जय जय नवल किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडले लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आनंद? देखिए, हम लोगों ने सुना देवर्षि नारद जी महाराज का ऊपर बहन गंधर्व के रूप में जन्म हुआ। एक जगह मैंने इसे बड़ा उपबरहण है, एक जगह लिखा हुआ है, लिखने की मिस्टेक हो सकती है, ऊपर बहन। उपबरहण नाम भी ठीक लगता है क्योंकि उन्होंने अर्थ बताया, यहाँ उप का अर्थ उन्होंने किया अधिक, बरहण का मतलब बताया पूज्य, जो पूज्यों में ज्यादा पूज्य हो। गंधर्वों के यहाँ जन्म हुआ था, हमने बताया, बड़े सुंदर, बड़े ही आकर्षक गंधर्व राज के पुत्र थे। जन्म कहाँ हुआ? गंधर्व लोग आकाश वाला नहीं, हिमालय के अंदर भी गंधर्वों का वास है। वहाँ भारतवर्ष में गंधर्व राज के पुत्र बन के पैदा हुए हिमालय में। गंधर्व राज की कोई संतान नहीं थी। पुष्कर में आके उन्होंने भगवान महादेव का और अनुष्ठान किया था, भगवान शिव का अनुष्ठान। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे, मेरा गला काम नहीं कर रहा है उतना। तो भगवान शंकर का अनुष्ठान किया इनके पिताजी गंधर्व राज ने। कई दिव्य वर्षों तक तपस्या की, कई वर्षों तक। उस तपस्या के बाद में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। देखिए, भगवान के दर्शन साधारण नहीं है। उसमें वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो इतना वर्णन आता है, गर्मियों का सूर्य दोपहर का कितना प्रचंड होता है। आकाश की तरफ मुंह करके देख सकता है कोई? गर्मियों का प्रचंड दोपहर का सूर्य, ग्रीष्म काल का, ग्रीष्म काल का मध्याह्न का सूर्य, ऐसे करोड़ों सूर्य एक साथ धमक के जग उठे, ऐसा तेज भगवान महादेव का था। एक जगह तो पूज्या दीदी सौभाग्यपुरी राणावत जी ने, उन्होंने लिखा है कि साधना क्यों की जाती है? भगवान के आने के लिए नहीं,
वो आपके शरीर को और अंतःकरण को, आपके मन को इस योग्य बना दे कि आप भगवान की दिव्यतम तेज को, आपका शरीर, आपका मन, वरना शरीर का पाप हो जाएगा। पाएंगे तो आप भगवान को ही, मत जाएंगे उनके पास, लेकिन आपके घर वाले मोहल्ले वाले रोते रह जाएंगे। तो इसलिए साधन करके अपनी चेतना को, अपने मन को उत्कृष्ट बना लिया जाता है। सत्व से परे गया हुआ मन, विशुद्ध सत्व में स्थित, त्रिगुण से परे तुरीय अवस्था को प्राप्त मन कदाचित कुछ भगवान के दिव्य तेज को सहन कर पाए। पात्रता तो भगवान देते हैं। अब कई उदाहरण ऐसे हैं, कृपा पे तो क्या नहीं हो सकता, उसमें तो भगवान ही उनको बना देते हैं, उनका मन भी बना देते हैं, उनका अंतःकरण भी बना देते हैं। लेकिन वो सच्चे ग्राहक भी थे। ऐसे लोगों के पास लौल्य था, मतलब तत्र लौल्यम अपि मूल्य केवलम, उनको पाने की चाहत ही सबसे बड़ा मूल्य है। शंकर भगवान प्रकट हुए थे, उनसे वरदान मांगा कि एक तो बाबा आप मुझे भगवान की भक्ति दे दो, और एक मुझे परम वैष्णव बेटा दे दो। अब परम वैष्णव पुत्र मांगा, भगवान की भक्ति मांगी। भोलेनाथ ने कहा देखो पहला वाला वरदान तो बड़ा टॉप का मांगा, दूसरा पहला मांगने के बाद दूसरे की मांगने की इच्छा क्यों रह जाती हो? मुझे शंकर भगवान कहते मुझे समझ नहीं आया। दूसरा वरदान अच्छी बात है, संसारी आदमी अगर इतना वरदान भी मांग ले कि मुझे भगवान का भक्त पुत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, इससे ऊंचा कोई बात नहीं है। आपके करोड़ों पूर्वज चले गए भगवान के धाम में, अगर एक बालक भी भगवत भक्त वैष्णव आ गया, मोदन्त पितरौ नृत्यन्ते तत्र देवता, कई जगह आस्फोटयन्त पितरौ, इसे कहा पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और मत्कुले वैष्णव जाता, मेरे कुल में वैष्णव का जन्म हुआ है। सारे पितृ ऊपर पार्टी करते हैं, डांस पार्टी, नृत्य करते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हमारा बेटा भगवान का भक्त बन गया। संसार में लोग डरते हैं हमारा बच्चा भगवान का भक्त ना बन जाए। कुछ भी बन जाए पर भक्त ना बन जाए। एक बूढ़ा, उसके बच्चों ने मारपीट की उसके साथ, तो वो बूढ़ा घर की चबूतरे पे बैठा है। एक बाबा जी जा रहे थे, रोते हुए देखा सीताराम भगत क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, जिन बच्चों को इतने प्रेम से पाला, जिस बालक को, उस बालक ने ऐसा व्यवहार किया, अपना भला भला बहुत सारा दुख बताया, सारा दुखड़ा रो दिया। बाबा जी ने कहा भैया संसार बहुत देख लिया, अब चलो आओ झोला झुंडा उठाओ, हमारी गुड़िया भी चली गई, कोई है नहीं तुम्हारे, क्या करोगे? रोज बच्चे पीटते हैं, आश्रम में आना, सीताराम करना, थोड़ा है भजन करना, दो वक्त प्रसाद पाना है, सीताराम राधे श्याम होगा, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, आओ हमारे साथ चलो बाबा जी बन जाओ। उस बूढ़े ने कहा कमाल के, बांध के जाने प्रसव की पीरा, तो क्या जानो बाबा, अपने बच्चों की गाली सुनने में भी कितना मजा आता है? बालक नहीं है ना, बन जाओ बाबा जी, ऐसे थोड़ी बन जाएगी। ये बड़ा मुश्किल मार्ग है। कबीर जी एक जने को जीवन भर सुधारते रहे, नहीं सुधरा। युवा अवस्था में कहा तो कहते मेरा ब्याह हो जाए। ब्याह होने के बाद कहा अभी तो बहू जी को ठीक से देखा ही नहीं है। उसके बाद तो आनंद पूर्वक रहने लगी, एक लाला लाली कुछ हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, अभी थोड़े बड़े हो जाए,
कबीर जी बात आ कहते क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा भगवान का भजन ही कर लो। मैं कौन सा कह रहा हूँ घर बार छोड़ना है, अरे थोड़ा माला झोली लेके थोड़ा बहुत 200 में सीताराम राधे श्याम कर लो, क्या जाएगा? नहीं, क्या पता मुझे विरक्ति छा जाए तो, ऐसा बड़े डरते हैं। भाई राम, विरक्ति आना इतना आसान काम है? उन्हें पूछो जो परसों से कंठी माला कर रहे हैं, सब आ रहा है, विरक्ति नहीं आ रही। ममता टूट गई मेरे मन के, आके केस जन्म के साथी। मेरे केश पक गए, बचपन के साथी थे, बड़ा हो गया हूँ। ज्योति गई नैनन दे, ज्योति गई नैनन दे, टूट गई मेरे मन के, ममता टूट गई मेरे मन से। तो असन दसन सब टूटन लागी। पोपला हो गया, बुढ़ऊ हो गया, बोलता हूँ वो भाग करके बोलता हूँ, कुछ क्लियर समझ नहीं आता, लोग को क्या बड़बड़ कर लो। नहीं, विरक्ति नहीं आती, इतना ही समझा लो। इसलिए भजन तो कर लेना चाहिए, इस डर में मत डरो कि है हमारे दिन बच्चे छूट जाएंगे। बाबा जी तो जो बाबा जी है वही नहीं बन पा रहे बाबा जी। समस्या ऐसी आती है, कलयुग हो रहे हैं, हम लोगों के बस की चीज नहीं है, अपने तो ठीक है। हाँ, भैया जी, बच्चा जी, बहन जी, हैं? और क्या, पति देव पत्नी जी, ये सब बन के रहो जी। बाबा जी बनना कोई शूरमा, हरि भक्ति हमारे शूरा मुझे नरसिंह मेहता जी कहते थे, शूरमा उनका मार्ग है। विरक्ति ऐसा नहीं होता, इसलिए प्रवृत्ति में भगवान का भजन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत् च, ये सबसे अच्छा रास्ता है। समझ नहीं आया, पूरा जीवन निकाल देते। पूज्य पाद बक्सर वाले मामा जी हैं, वो तो कहते हैं, कबहू कियो न भजन कैसे निभेगी। कभी भजन नहीं किया, कैसे निभेगी रे बुढ़मक, कैसे निभेगी। कबहू कियो न भजन कैसे निभेगी। कष्ट गर्भ के से न सका, कब किया अकोल करा। गर्भ में गर्भ स्तुति की उल्टा लटका हुआ था 9 महीने से, 7वें महीने में भगवान ने ज्ञान दिया, पिछले जन्मों की याद आई और भाई भगवान की चटर चटर स्तुति करनी शुरू की। भगवान बाहर निकालो एक बार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। वादा भूलो रे बेईमानवा, कैसे निभेगी। अब भूलियो न भजनवा, बालपना हंस खेल गंवायो, आई मस्त जवानी। बालपना हंस खेल गंवायो, आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। दूल्हा बने गुमानी, बन गयो हाथों में कंगनवा, कैसे निभेगी। कबहू कियो न भजनवा, धूमधाम से ब्याह रचाया, पहन के सरिया जामा। दुल्हन लेकर घर को आए, खत्म ब्याह का ड्रामा। खत्म ब्याह का ड्रामा, अरे बन गए सजनी के सजनवा, कैसे निभेगी। बन गए सजनी के सजनवा। केशव पंडित जी, उसके बाद क्या होता है? विषयों का विष पी पी करके दिन भई दीवानी। विषयों का विष पी पी करके, पहले बालक थे फिर बाप बने, फिर बाबा लगे कहानी। हाँ बाबा लगे कहानी।
रे आ गई चौथपन, बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया। अब क्या अंत में अरे उसमें खाट में अपने बीमार पड़ गए बुढ़ापे, तो कहते हैं कमर कमान। बूढ़ा होता आदमी कैसे होता है? पारस्तावत पीड़ क्या बोला? अंगम गलितम गलितम कुंडम दशमेहितम दांत के बिना दशमेहितम धातम कुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। हाथ में क्या तो लकड़ी आ जाती है। जब बॉडी बनाते हैं जो लोग को देखो, उनको चाल देखो तो वो सीना आगे आ जाता है, और अगर बॉडी ना बनाओ तो पेट आगे आ जाता है। तो बच्चे मेरे को बताते हैं, और कोई बच्चा ये क्या है भैया, मैं तो मोटा हो गया। मैंने कहा इतना तो होता है, अरे इतना। मैं तो भैया हमारे तो ऐसे ही वो चॉकलेट वाले जैसे बनाते हैं ना, वो उसमें कट 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 कट। मैं कैसे हमारा तो खुद का ही पेट है, पेट पता ही नहीं कि पेट है। इसको तुम इतनी मेहनत करके बनाते हो, भगवान ने हमारा यूं ही बना दिया। उसको तो चाहे तो ये बोलो, और नहीं कह रहे हम तो पानी पीते उससे ही गोल हुए जा रहे हैं। तो कहता मैंने कहा कैसे बनाओगे? इसको ऊपर ले आना है ऐसे कर। तो कल एक भैया हमारे जिम वाले मन को कह रहा था भैया हाथों का एक्सप्रेशन तो उनके हाथ सही जगह मूवमेंट ना कर पाए। ये बड़ी समस्या हो जिम वालों के साथ। लेकिन ये बहुत पहले हम भजन सुनाते थे ना, इस जवानी पे इतना न तू, बातों बातों में मुक जाएगी, उबरा सीना सुकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी, टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले बड़ी दो। क्यों ऐसा आता ही है? तो पूज्यपाद मामा जी कहते हैं कमर कमान, कमर कैसे बन गई? कमान जैसी। दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, आँख खोल खोल के देखता तब दिखता नहीं है कौन। बच्चे मजाक करते हैं, हाँ मोहन राम। कई बार तो दिखते नहीं, तो महादेव जी को कृष्णा प्रभु की दादी पूछते हैं कौन, तो कहते नाग। कभी कहते थे यमराज, तो दिखता नहीं है। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, पड़ी पड़े खाट में झूके खासे धुएं मारे काने, हाँ धुएं मारे काने। कब तक मरी है की बुढ़नवा, ऐसे कब तक मरी है की बुढ़नवा, ये बुढ़ऊ मरेगा कब? सारे लोग भजन नहीं करते, पूरा जीवन खराब कर देते हैं। कबीर जी उसे समझाते थे भैया क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अब बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों का करियर बनाऊंगा। अच्छा बनाओ। फिर कबीर जी आए, अब बच्चों का शादी ब्याह ना करो। कबीर जी तो 100 साल सेंचुरी से भी बहुत ऊपर लगा के गए। संतों का क्या है, वो जब तक चाहे तब तक रहे, और बाद में अंतर ध्यान हुए गए नहीं। अब जानते हैं ना महापुरुषों का शरीर उनका पुष्प में परिवर्तित हो गया था ना, और सशरीर कबीर जी का गंगा जी में सशरीर। जितने भी उनके स्थान नजर आते हैं वो भी जैसे महापुरुषों की पुष्प समाधि कही जाती है, इसी प्रकार से उनकी समाधि कही जाती है। ये देखो कह रहे गंगा जी में तिरोधान हुआ, और वहां से तिरुभाव की कहाँ पहुंचे? यमुना जी प्रकट भी हो गए। कली में सांचो बात हरे रामदास जी के, और एक रूप से कनक भवन में सहचरी के रूप में आदमी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वाह क्या बात है। पर देखो गोस्वामी तुलसीदास जी में कालांतर अंतर है इतिहास के हिसाब से, लेकिन महापुरुष जाने के बाद धाम से आके मिलते हैं या बाबूजी बाबा नहीं मिलते?
तो पूज्य श्री कबीर जी महाराज बार बार आते थे, वो मर गया और मरने के बाद में अपने घर के बाहर कबीर जी जाके ढूंढा कर वो चले गए। बाबा ने ध्यान की दृष्टि से देखा तो क्या था, वो घर के बाहर कई पिल्लों की काई काई की आवाज आ रही थी। तो बच्चे एक पिल्लो को उसको पोते पूंछ पकड़ के लटका के लाए और नाली में उसका मुंह दे रहे। तो पिल्ला खाए 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 करते रहे। ने कहा लो, दादा का पोतों से बहुत प्यार था, इंसान बनने के लायक तो था नहीं, कुत्ता बन के यहीं आ गया। आपके घर में कई खास जीव आते हैं ना, ये न मानिए कहीं बाहर से आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं। कई लोग होते ना, हमें तो अपना शेरू हुआ कि प्यारा लगता है। और याद रखना ऐसे कितना ही कहो ना आना मेरे इस देश मेरी लाडो, इसी देश आएगी लाडो तो छिपकली बन के आ जाएगी। आपके घर में रहने वाले छिपकलियां तो सोते हैं कौन सी तुमने दृष्टि कराई है, मेरा भी घर है, वो दीवार की महारानी है, चलो तुम उसकी तरफ जा रहे खामखा के मान के बैठे। तुम्हारे घर के कॉकरोच कह रहे मेरा घर है, तो यहाँ को पता है तुमसे पूछ के आना है, कुछ नहीं। मक्खियां यूं घूमती फिरती है, आना तो तुम्हारे लिए रखा उससे पहले छठ वो कर जाते हैं। अब खाते फिरो तुम हमारी झूठ है। हाँ असली बात ये वो है, हम कह रहे हम मालिक है, हाँ मतलब झूठे लपड़े हैं सारे, सब मालिक हैं, एक ही मालिक है, समझ रहे हो ना। हाँ साईं बाबा कहते हैं ना, वो यूं हाथ ऊपर रखते हैं, एक का एम्पायर रखता है, साईं बाबा मुझे बस इतना ही समझ सकते सबका मालिक है, समझते हो। तो ये बात, तो भैया पिल्ले बन गए। कबीर जी ने तब ज्ञान दिया, इन बच्चों से कुटापा चढ़ रहा है तुम्हारा, हैं पिल्ले हो गए आदमी से, हैं चल गुलिया उठ यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ते भी अच्छे कर दो, अगर मनुष्य जन्म पाके भगवान की तरफ इच्छा नहीं बनी। देखो ना भूख की भी सीरियल देखो, भूख लगाओ मन इन सब चीजों में, अंत समय में एक भी चीज तुम्हारे साथ जाते। मैं नहीं मानता, मत मानो, कौन कह रहा मानने के लिए हम तो हम भी टाइम पास के लिए कहते हैं, ये तो खुद को समझाने के लिए कहते हैं। तो इतने प्रवचन और मधुर मधुर काय को करते हैं, चल ये तो हम सुधरे रहे हैं, इसलिए कुछ तो करना है। भगवान के पास जाने से पहले बीच का तो समय है, तो क्या करोगे? यमराज पूछेंगे क्या किया, ठाकुर जी तो क्या बोलेंगे, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। ये गिरधर प्रभु एक दिन मेरे पास ले गए, मैंने कहा गिरधर क्या बताऊं, 10-15 साल पहले एक दिन ऐसे बैठे थे छत पे, कुछ सत्संग कर रहे थे, मैंने कहा पूछेंगे, तो गिरधर जी ने मुझे पूछा, मुझे तुमसे इतनी इतने दिनों बाद मिले, क्या करते थे यार, हम यूं ब्रेकिंग न्यूज देखते रहते थे, आईपीएल का सट्टा लगाते थे। इतना नजर चिपकेगी यार के दरबार में, इससे अच्छा पहले हम ये कह पाए, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। भगवान कहे अच्छा बेटा और भी गोरख धंधे तो तूने बहुत किए, अरे गोरख धंधे क्या पता है, उन गोरख धंधों से निकलने के लिए तेरा नाम जपते थे, पर तेरा नाम ही लिया, कम से कम ये कहने का तेरा नाम ही लिया था, ये कहने की औकात नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, तुम्हें याद भी किया, कुछ तो हम सच में थे, कुछ तो मोहब्बत कभी की थी, है ना, कभी तो कह पाओगे। दिल पे हाथ रख के आंसू आए थे, एक बार आंसू आए थे तुम्हारी कथा सुन के, याद रखना
ये संसारी प्रेमियों की तरह नहीं है। एक बार भूले में भी कभी इनके लिए रोना आया होगा ना, वो आंसू किसी न किसी दिन आपको उनसे मिला के ही छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, 1 या 2 या 3 4 जन्म की देरी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी है यानी इसी जन्म में मिलना है, तो थोड़ा आंसू बहाते जाइए और थोड़ा मिलते जाइए, भगवान का भजन करते जाइए, मधुर देखते जाइए और मधुरम मधुरम होते जाइए। ऐसे ही फिर तो हम ये प्रचार करेंगे भैया सत्संग में भी। तो बात जो सुना रहे थे उस बात से हट के हम फिर अपना जो हमारा देखो कि मैंने एक शब्द बोला, ये एक सत्संग होता है घर वाला और ये है बाजार वाला। तो हम जब बैठते हैं तो भैया लोगों को बात कहाँ सुननी होती है भगवान की, तो प्रसाद का इंतजार कर रहे होते, तो उनको तंग करने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे में बोलता है ताकि उन्हें ठीक से भूख लगाए और बाकी काम तो सब प्रसाद कर देते। 1-1.5 घंटे अगर उन्हें कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि समझने लायक बात 10 होती है, 110 बात मैं इधर उधर की कर देता हूँ, वो 10 बात समझाने के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, अंग्रेजी समझ गए। तो इसीलिए ये सत्संग वैसे समझने लायक बात है, मजाक मजाक में बहुत गहरी बातें छुपी होती है। कल परसों एक मैसेज पढ़ रहा था, उसमें कहा बहुत गहरी बात छुपी होती है जब कोई आदमी ये कहता है, गहरा दुख होता है उसके मन में जब वो कहता है इट्स ओके, और कोई आदमी बहुत सीरियस होता है जब वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। याद रखना, किसी आदमी को बहुत जरूरत महसूस होती है जब वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, उसे किसी के साथ की बहुत जरूरत होती है। कभी कभार खामोशियां बोलने वालों से भी ज्यादा बोल जाते हैं। आदमी खामोश होता है चुप, तो इसका मतलब वो बहुत कुछ कह रहा है, सुन लो समझ लो। तो कभी कभार मजाक में सही जगह चीज लग जाती है, समझ लीजिएगा। बाकी भगवान ने मेरा स्वभाव वैसे मजाकिया नहीं बनाया था, लेकिन आप लोगों में रह रहे के आप लोग मुझसे वैसा ही कहलवा लेते हैं और मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ। पूज्य गुरु जी का चरित्र सुनाने में सुनते रहेंगे, हमें कौन सी जल्दी है ना? जय जय श्री राधे। भैया जो प्ले वाले हैं वो ऊपर बिना भारतीय इतिहास में हिंदवी सूर्य है, मेवाड़ के अधिपति, चित्तौड़ के अधिपति और इस समय हमारे हिंदू धर्म की धुरा को संभालने वाले महावीर महाराणा प्रताप सिंह का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। तो उनको जन क्या दाता क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे मति गवावे नूर। वो तीनों चीजें महाराणा प्रताप सिंह भक्त थे, दाता भी थे, शूरमा भी। अब दाता भक्त और शूर कैसे थे, कनक बिहार जी बताएंगे। वैसे महाराणा प्रताप सिंह का चरित्र मैं आपको शायद डिटेल में सुना चुका हूँ, लेकिन ये उसमें कुछ नया जरूर सुनाएंगे। जब ये सुनाते तो कुछ नया ही होता है। मेरे पास पुरानी चीजें सारी। ये देखिए, ये 5 स्टार होटल है, वहाँ जो वस्तुएं दाम महंगा, समझ रहे हो, तो वहाँ क्वालिटी भी बहुत ऊंची होती है। हमारे ढाबे का सामान हम छौंक लगाते हैं बार बार, समझ रहे हो, और सब्जी 25 दिन पुरानी भी खिला देते हैं, अच्छा क्यों, और आप खड़ के भी मर जाते हैं, माल पुराने लिए जा रहे थे। तो इसमें नया कुछ नहीं है, इनके पास नया मिलेगा आपको। देखो कहाँ भैया, कौन क्या देख रहे तुमने, मुझे डेट नहीं बता रही। अप्रैल मई, अरे आप तो राघव जी जन्म में भैया, बहुत बढ़िया, अरे बधाई बधाई। आए वो जिनका जन्मदिन है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही श्री राम के द्वारा सद सकते हैं, फिर तुम्हें इसमें किसी के लिए भी द्वार द्वार भटकने की क्या आवश्यकता है। पूज्य भाई जी का विचार है, स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी। तो खिलाड़ी लाल जी गोवर्धन की रही।